स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। इससे पहले मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लूना 25 रशिया का जो लूना 25 था वो मिशन जो फेल हो चुका है उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा कि लूना 25 कैसे करके फेल हो गया, उसके बारे में आज मैं आप लोग को उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आखिर ये लूना 25 क्या था, क्या रशिया ने अचानक से ये लॉन्च कर दिया, क्या था नहीं था, ये सब का डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रशिया एक दौर था जब रशिया नहीं सोवियत यूनियन था, जब रशिया अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस था। खासकर स्पेस रेस में अमेरिका को भी यूएसएसआर यानी आज का जो रशिया है उस टाइम का यूएसएसआर बहुत पीछे छोड़ देता था। चाहे मून पर तो इंसान नहीं, स्पेस पे पहला इंसान यूरी गैगरिन को भेजना हो, या स्पेस पे सबसे पहला मिशन भेजना हो, या मून पे मिशन भेजना हो, ये सबसे पहले कौन करता था? ये सबसे पहले रशिया यानी कि यूएसएसआर ही करता था। अमेरिका हमेशा पीछे रह जाता था। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ आदमी को भेजकर मून पे ये रशिया से बाजी मार लिया था। लेकिन मून पे क्या सच में नील आर्मस्ट्रांग और बाकी लोगों को भेजा था? इसके ऊपर भी एक मिस्ट्री है जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोगों का कमेंट रहा और आप लोगों को इच्छा रहा जानने का कि क्या रशिया तो हमेशा नकारता है कि अमेरिका कभी भी आदमी को नहीं भेजा, ये एक एक्टिंग था, फिल्म था, जो भी था, ये भी एक थ्योरी है। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों पर वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों का कमेंट रहा तो उस पर मैं नहीं जाते हुए आज लूना 25 पर मैं टॉपिक रखूंगा और बताऊंगा कि लूना 25 कैसे करके क्रैश हो गया, उसका पीछे क्या तर्क जो है रशिया ने दिया। तो 1976 तक जब रशिया यूएसएसआर था, 1976 तक लूना 24 लॉन्च किया गया। उसके बाद से देखिए 1976 के बाद क्या हुआ, रशिया में इनस्टेबिलिटी आ गया था। यूएसएसआर अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है, फिर अमेरिका मुजाहिदीन लोग को आपका जाकर सपोर्ट करता है, आर्म्स देता है, फिर लड़ाई होता है, यूएसएसआर कोल्ड वार में उलझ के रहता है। ये सब होने के कारण और भी बहुत सारा जियोपॉलिटिकल समीकरण चल रहा था। यूएसएसआर का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो भी इनस्टेबल हो चुका था। तो रशिया 1976 का बाद कोई भी मून मिशन भेज नहीं पाया। आखिरकार 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और छोटा छोटा कंट्री बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ माना जाता है रशिया जो है वो यूएसएसआर का सक्सेसर के तौर पे सामने आया, क्योंकि उस टाइम में जो यूएसएसआर था उसका हेडक्वार्टर मॉस्को था और आज भी कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को यूएसएसआर का प्रेडिसेसर मानता है। 1976 से लेकर 2023 आ गया, उसके बाद एक भी मून मिशन लॉन्च नहीं हुआ रशिया के द्वारा। तो देख सकते हैं 1976 के बाद एक भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मून मिशन लॉन्च नहीं, क्योंकि यूएसएसआर में पूरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी छाया हुआ था, कोई एक पर्टिकुलर सही रीडर नहीं था। फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो कभी भी यूएसएसआर यानी कि रशिया स्टेबल नहीं हुआ मून मिशन को वापस से लॉन्च करने। लेकिन 1990 से लूना 25 का मिशन शुरू हो गया था। आज जो लूना 25 जो क्रैश हुआ, ये ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल पहले ये मिशन का शुरुआत हुआ, ये 1990 से ये मिशन शुरू हुआ है। देखिए, लूना जो 25 था, इसे कैरी करने वाला जो रॉकेट था उसका नाम था सोयूज 2.1। इसे लॉन्च किया गया था वॉस्टॉकनी कॉस्मोड्रोम से, जो आपका जाकर 5500 किलोमीटर ईस्ट में है मॉस्को का। 2:11 बजे सुबह यानी 2:11 बजे रात को 11 अगस्त 2:11 AM में मॉस्को का टाइम का हिसाब से अगस्त 11 को लूना 25 को लॉन्च किया गया और कुछ ही घंटों में वो अर्थ का ऑर्बिट छोड़कर मून को निकल गया और आपका जाकर 16 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ आपका जाकर 5 से 6 दिन के अंदर 11 अगस्त को लॉन्च किया गया। 16 अगस्त को ये मून ऑर्बिट पे पहुंच गया था और इसका लैंडिंग का आपका जाकर टाइम था 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त को इसे मून पे लैंड करना था। सॉफ्ट लैंडिंग को कहां पर? मून के साउथ पोल पे, जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया है, वहीं पर ये लूना 25 को लैंड होना था। 19 अगस्त सैटरडे का क्या होता है, संपर्क टूट जाता है मॉस्को से लूना 25 का और वो दूसरा ऑर्बिट पे चले जाता है, जो ऑर्बिट उसे जाना नहीं चाहिए था, और वो मून पे जाके क्रैश हो जाता है। देखिए, रशिया का स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन का हेड रोस्कोस्मोस, वहाँ का जो रोस्कोस्मोस है वहाँ से क्या, जैसे कि हमारा इसरो है तो वहाँ का रोस्कोस्मोस है, तो वहाँ से ये आया है, मतलब कि आपका जाकर स्टेटमेंट ये आया कि ये एबनॉर्मल सिचुएशन था, जो हम लोग का जो स्पेस क्राफ्ट जो था उसका हम लोग कंट्रोल खो दिए थे। और ग्रीनविच मीन टाइम का हिसाब से 11:10 यानी कि 19 अगस्त 11:10 में इससे मॉस्को से हमारा स्पेस क्राफ्ट का जो लूना 25 उसका संपर्क टूट जाता है। और वो मून का एक टाइम था कि 21 अगस्त को ये मून का ऑर्बिट पे जाके लैंड करेगा। टाइमिंग से पहले ही
वो मून को ऑर्बिट पे पहुंच गया। जितना टाइमिंग उसके लिए फिक्स किया था उसका टाइम से पहले ही वो मून को ऑर्बिट पे लैंडिंग के जगह पे पहुंच गया। और कुछ टेक्निकल यानी कि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये बोला जा रहा है कि मिशन को मतलब वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसका संपर्क टूट गया और वो जाकर क्रैश कर गया। देखिए बहुत सारा कारण है। मून का साउथ पोल को नॉर्मल जगह मत समझिए। मून का साउथ पोल बहुत वहां पर बड़ा बड़ा क्रेटर है, वहां पर लैंड करना वहां पर ज्यादा डार्क एरिया होता है, तो वहां पर बहुत मुश्किल होता है लैंड कराना। बाकी कहीं भी आप नॉर्थ पोल पे या कहीं पर भी लैंड करा दिएगा, आप आसानी से लैंड करा सकते हैं। लेकिन साउथ पोल में बहुत क्रिएटर होता है, बहुत उबड़ खाबड़ जगह होता है, बहुत बर्फीला जगह होता है, वहां पर डार्क साइड होता है, तो वहां पर लैंड कराना मुश्किल होता है। और ये कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से या सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्या है अभी तक पूरा स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन यही है जो रोस्कोसमोस की तरफ से जो स्टेटमेंट है मैं बता देता हूँ कि टेक्निकल ग्लिच हो गया था। सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो पहले ही लैंडिंग का जगह पे चले गया था और वो संपर्क टूटने की वजह से वो क्या हो गया, मिशन फेल हो गया। देखिए लूना 25 जो प्रोजेक्ट है इसका काम क्या था। देखिए लूना 25 जो प्रोजेक्ट है इसका सबसे पहला वजन था 1750 किलोग्राम। इसमें कोई भी रोवर नहीं था, लेकिन इसमें 8 पेलोड लगा हुआ था। ठीक है, इसका मकसद क्या था? लूना 25 का मकसद था जो मिट्टी है यानी कि जो सॉइल है मून का उसको रिसर्च करना, और जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो ऐसा आपका जाकर जो भी एटमॉस्फेयर आपका मून पे है, एटमॉस्फेयर तो ऐसा है नहीं, यानी कि जो भी आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसका रिसर्च करना, वहाँ जो कुछ भी कण है उसको रिसर्च करना और वो इन्फॉर्मेशन और ये पता लगाना कि सच में वो जो पार्टिकल्स है मून में, जो भी पार्टिकल्स मौजूद है, क्या उस पार्टिकल्स में पानी अवेलेबल है। ये काम था आपका जाकर लूना 25 का। वही काम चंद्रयान 1 का तो नहीं था, लेकिन 2 और 3 का तो वही काम था। लेकिन 2 तो आपका जाकर यही हुआ था, टेक्निकल की वजह से वो क्या हो गया, क्रैश कर गया। लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल गया है। तो लेकिन मकसद क्या था, चांद पे पानी खोजना। तो यही लूना 25 करने जा रहा था। वहां का सॉइल पार्टिकल से वो ये देखना चाह रहा था कि सच में मून में पानी है कि नहीं है तो कितना है, कहाँ पर। लेकिन रशिया ये बोला कि हमारे ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ था। इतना सारा सैंक्शन होने के बावजूद भी हमने मिशन को लॉन्च किया और हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग लूना 26 मिशन भी लॉन्च करेंगे और हो सकता है वो फ्यूचर में सक्सेसफुल भी हो। देखिए सबसे पहला मॉस्को ने सबसे पहला सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया था वो था स्पुतनिक 1 जो 1957 पे लॉन्च किया गया था। और उस वक्त के सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन ये सबसे पहला इंसान था जिसने स्पेस पे ट्रैवल किया था 1961। पहला इंसान जो स्पेस पे ट्रैवल किया था कौन? यूरी गैगरिन का 1961 में। तो रशिया यही बोला कि हम लोग अपना ग्लोरी डेज को भूले नहीं है, हम लोग फिर से वो ग्लोरी डेज को वापस लाएंगे। और 1976 के बाद से जब लूना 24 को लास्ट मिशन था आपका जाकर मून पे लैंड कराने का, उस टाइम पे क्रेमलिन पे रूल कर रहे थे लियोनार्ड ब्रेजनेव। उसके बाद से कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया गया और यही मकसद था 21 अगस्त को कि मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, लेकिन ये असफल हो गया। और वेस्ट लोग ये बोल रहे यानी कि वेस्टर्न चाहे यूरोपियन हो, अमेरिका हो, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो रशिया था उसके पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, उसके ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है जिसका वजह से वो ज्यादा जो अच्छा मटेरियल है वो इम्पोर्ट नहीं कर सका और वो अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसको सही से बना नहीं पाया और उसका मिशन में उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारा कमियां था, जिसका वजह से क्या हो गया, कमी होने की वजह से वो मिशन को सही से फुलफिल नहीं कर पाया, मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। और लूना 25 का काम 1990 से चल रहा था, लेकिन मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है ये आपका जाकर रशिया को जब इंडिया चंद्रयान 1 गया तब जाकर रशिया ने ये सोचा कि अब हमें क्या करना है, मून के साउथ पोल पे लैंडिंग कराना है और इसके लिए वो लोग मेहनत करना शुरू कर दिए थे। लेकिन और कम से कम बोला जाता है, कोई बोलता है $126 मिलियन लगा, कोई बोलता है 190 और 200। ये तो ऑफिशियल तो 125 पता लगता है, लेकिन अनऑफिशियल हो सकता है $200 मिलियन भी हो। तो क्या है वो हम लोगों का मैटर नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि 2010 से रशिया लगा हुआ था कि मून का साउथ पोल पे हम लोग को लूना 25 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। सोचिए 2010 से लेके 2013 यानी कि कम से कम 1990 से तो ये प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन ये 13 साल में ये लोग का पूरा मेन फोकस था कि वो लोग साउथ पोल पे लैंड करे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रशिया का अचानक से चंद्रयान 3 को देखकर उम्मीद जगी, ऐसा नहीं है। बस हो सकता है रशिया इतने दिन से काम कर रहा था और रशिया को ये डर हो सकता है कि इंडिया पहले नहीं पहुंचा, हो सकता है कि यही कारण से टाइमिंग को पहले कर दिया हो रशिया, और हो सकता है रशिया का इरादा हो या वो सोचता होगा सितंबर में लॉन्च करने का, लेकिन हो गया इंडिया को देखकर वो अगस्त में लॉन्च करते। वो क्या रशिया का मंशा था वो तो हम लोग नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि रशिया इससे पहले मिशन पे लगा हुआ था और उसका मकसद था साउथ पोल पे लैंडिंग कराना और वहां का पार्टिकल्स में पानी। लेकिन जो भी हो, जल्दी के मारे या टेक्निकल ग्लिच के मारे या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो या कुछ भी टेक्निकल इशू हो, उसके कारण ये मिशन फेल हो गया लूना 25।
और रशिया समझ लीजिए फिर से मिशन पे काम करेगा, जिसके कारण रशिया का ग्लोरी डेज ही रह गया। अब 1976 के बाद से कोई भी स्पेस का सक्सेसफुल मिशन रशिया कर नहीं पाया। तो दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आऊंगा, जिसके लिए आप लोग हमारे चैनल को साथ देते रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज्यादा से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।